नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं बिहार झारखंड की खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में प्रवासी मजदूर का अपने राज्य में आने का सिलसिला जारी। झारखंड के गढ़वा को बनाया श्रमिकों का सेंटर। सभी मजदूरों के स्वास्थ्य जांच के लिए रांची भेजे सैंपल। बिहार में कृषि विभाग सभी फील्ड वर्कर और किसानों के बीच बनाएगा तकनीकी के माध्यम से समन्वय। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने प्रखंड समन्वयकों के दिए एक मनी प्रोजेक्ट और टैबलेट। खेती और उससे जुड़े व्यवसाय की ऑनलाइन ले सकेंगे ट्रेनिंग। स्कूली शिक्षा, सह उत्पाद और मद निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने जामताड़ा, देवघर और दुमका जिलों का किया दौरा। कहा स्कूलों के खुलने पर 5 घंटे की जगह होगी 7 घंटे की पढ़ाई। इस दौरान कई विधायक और पदाधिकारी रहे मौजूद। झारखंड में कोविड-19 के मिले 4 पॉजिटिव केस। हजारीबाग के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से की प्रेस वार्ता। बरकट्टा में मरीज मिलने के बाद इलाके को किया सील। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बिहार में कोरोना मरीजों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप में चिंता का विषय। बिहार में कोविड-19 की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। 7 नए मरीज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 714 पर। पटना से 3, भागलपुर और गोपालगंज से 2-2 मरीज पाए गए संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग ने की खबर की पुष्टि। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार में कोविड-19 की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। 7 नए मरीज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 714। पटना से 3, भागलपुर और गोपालगंज से 2-2 मरीज पाए गए हैं संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग ने की खबर की पुष्टि। हर एक घंटे में हम आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है 714 पर। पटना से 3, भागलपुर और गोपालगंज से 2-2 मरीज पाए गए हैं संक्रमित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार बिहार में जिस तरीके से कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए एक चिंता की लकीर है। लगातार बिहार में कोविड-19 की दूसरी सूची जारी हुई, जिसमें 7 नए मरीज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 714 पर पहुंच चुका है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता अजय जुड़ गए हैं पटना से। अजय, बिहार में कोविड-19 की दूसरी सूची जारी कर दी गई है, आंकड़ा 714 पर पहुंच चुका है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? जी, आज की ये दूसरी अपडेट है और इस अपडेट के अनुसार जो है 7 नए मामले आए हैं और इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कर दी है। और अगर देखें आंकड़ों का तो पटना का एक जगह है अकमल गोला, जहां से 2 पुरुष जो है जिनकी उम्र 45 साल और 60 साल है, 2 पुरुष मरीज मिले हैं। वहीं उसी के बगल में है बेलछी से 45 साल का एक व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव मिला है। ये 3 मामले जो है पटना के हैं और ये पटना पूर्वी कह सकते हैं, जो जिला है उसका पूर्वी हिस्सा है। पटना पूर्वी तो नहीं, लेकिन जिले का पूर्वी हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर अगर देखेंगे भागलपुर में लोदीपुर एक जगह है जहाँ से 21 साल का एक युवक और सुल्तानगंज से 40 साल का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और गोपालगंज से जो 2 नए मरीज मिले हैं उनकी उम्र जो है 34 साल और 22 साल है। इस तरह से ये जो है 7 नए मामले आए हैं। गंभीर स्थिति है, गंभीर इसलिए क्योंकि रोज जो है हजारों लोग बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि उनकी प्राइमरी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनके क्वारंटीन की व्यवस्था की जा रही है, कुछ लोग होम क्वारंटीन भी हैं, लेकिन फिर भी यह मरीज जो है, अगर इनके हिस्ट्री को ट्रैक किया जाए तो यह मरीज लगातार जो बिहार में संक्रमण का आंकड़ा है कोविड-19 से वो बढ़ता चला जा रहा है। कंचन, बिल्कुल अजय, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बाहर से जो लोग पहुंच रहे हैं, प्रवासी मजदूर श्रमिक जो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही ये आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पल पल की अपडेट हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले आंकड़ा कुछ और था और अब एक बार फिर से यहाँ आंकड़ा 714 पहुंच चुका है। अगर आप देखेंगे जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनमें 150 से ज्यादा प्रवासी मजदूर जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी से आप अंदाज लगा सकती हैं कि बिहार में स्थिति जो कोविड-19 की क्या है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि बिहार में इन 714 में से सिर्फ 350 एक्टिव केस हैं, यानी बाकी जो केसेस हैं वो ठीक हो चुके हैं और ये एक राहत वाली बात है। अगर भारत से इसके डाटा को, पूरे भारत के डाटा से इसको कंपेयर किया जाए तो राहत वाली बात जरूर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार इस आंकड़े में बढ़ोतरी होती जा रही है। कंचन,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में कोविड-19 की दूसरी सूची जारी हो गई है। 7 नए मरीज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। अपने आप में बड़ा सवाल और अपने आप में एक चिंता का विषय सरकार प्रशासन के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो केंद्र सरकार की अनुमति के बाद दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का अपने राज्य लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के बाद क्या है सरकार की कोशिश और किस तरह से सरकार कर रही है इनकी मदद, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में अचानक हुए लॉकडाउन की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर अपने प्रवासी लोगों को अपने राज्य वापस ले आने पर सहमति दे दी है, जिसके बाद राज्य सरकार इन्हें राज्य वापस ला रही है और इन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध भी करा रही है। झारखंड का गढ़वा जिला, जो 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है, इन दिनों देश भर में कोरोना वायरस महामारी की वजह से इन सीमाओं से प्रवासी मजदूरों का आवागमन ज्यादा हो रहा है, जिसमें झारखंड के कई जिलों के मजदूर दूसरे राज्यों से इस रास्ते प्रवेश कर रहे हैं। यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी में फंसे झारखंड के श्रमिकों का गढ़वा एक सेंटर बन गया है। गढ़वा पहुंचते ही यूपी बॉर्डर पर नगर उंटारी के महदैया में बने जेल में स्वास्थ्य सेंटर स्थापित कर इन लोगों की जांच की जा रही है। वहीं गढ़वा जिला मुख्यालय के नामधारी कॉलेज में इन दिनों झारखंड के देवघर, पाकुड़, सरायकेला और गिरिडीह के प्रवासी श्रमिकों का जमावड़ा लग रहा है। सबसे पहले जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों को रेस्क्यू कर कोरोना का स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य जांच की जा रही है। वहीं इन लोगों को खाना खिलाकर इनको अपने अपने गृह क्षेत्र की ओर भेज भी दिया जा रहा है। बनारस से हम लोग को वहाँ से भेजा गया, उसके बाद हम लोग को वो बॉर्डर पर चेक किया, बात उधर वापस हो गया। इधर के पास हम लोग को रांची ले जाएगा कि वो पाकुड़ ले जाएगा, तो हम लोग बैठ गए और सब कोई चल गया, सब बस गया, सारे बस एक के बाद लिया के हम लोग को यहाँ उतार दिया। हम लोग को रास्ता मालूम नहीं है जी कहाँ लिया के उतार दिया। आप लोग कितने लोग आए हो? 100 आदमी। 100 लोग हो जी। बनारस से सर। हैं? बनारस क्या करते थे? वो जुगाड़ी का काम करते थे सर। हैं। तो अभी आप लोग कहाँ आए हैं? अभी इस जगह में बस में हम लोग को उतार दिया। रात में बस से लाए गए हैं। हाँ, बोला फिर यहाँ से बस मिलेगा तुमको, बस नहीं मिला सर। जाँच हो गया तुम लोग का? हाँ, जाँच हो गया तो कहाँ जाना है तुम लोग को? हम लोग को पाकुड़ मजपुर थाना है सर। पाकुड़ जाना है तुम लोग? हाँ, मजपुर थाना है। वहीं इस मामले पर जिले के डीसी हर्ष मंगला ने बताया कि प्रवासियों की राज्य वापसी को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य जांच कर सैंपल लेकर रांची भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रतिदिन 50 सैंपल जांच के लिए रांची भेजे जा रहे हैं। देखिए, जो अभी पिछले 7-8 दिन में आए हैं वो संख्या 3000 से पार हो गई है। हम लोगों के यहाँ डेली लगभग 50-60 की संख्या में सैंपल जा रहा है। वो सिविल सर्जन आपको अपडेट भी करते हैं शाम में। और लेकिन जो हॉटस्पॉट है उन हॉटस्पॉट से वो संख्या हम लोग को बढ़ा रहे हैं। जैसे सूरत से जो लोग आ रहे हैं उनका सैंपल हम लोग 100% ले रहे हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ से, कोरिया से आए थे, उनका हमने 100% लोगों का लिया था। अभी महाराष्ट्र को भी हम लोगों ने इस लिस्ट में रख लिया है। महाराष्ट्र से जो लोग आए हैं उनका भी हम सैंपल 100% ले रहे हैं। जिन जगहों से ये मतलब पॉजिटिविटी की बात कम है, जैसे नागौर से, राजस्थान से लोग आए थे, इन सब लोगों को हम लोग सिर्फ स्क्रीन कर रहे हैं। अगर किसी के अंदर सिम्टम आएंगे तो फिर उसका सैंपल लिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर और छात्रों के राज्य वापसी को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन आपदा की इस घड़ी में जरूरत है बाहर से आने वाले सभी लोग अपने और समाज के बाकी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें और प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करें। गढ़वा से साधना न्यूज के लिए आशीष पांडे के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। तो बिहार में कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर कृषि विभाग भी अपने
सभी फील्ड वर्कर और किसानों के बीच तकनीक के माध्यम से यहां पर संभव बनाएगी। पटना में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कृषि विभाग के प्रशिक्षण देने वाले विभाग बामती और आत्मा के सभी प्रखंड समझेकों को एक मिनी प्रोजेक्टर और टैबलेट उपलब्ध करा दिया है। इस माध्यम से किसान और बाहर से लौटे प्रवासी मजदूर खेती और उससे जुड़े व्यवसाय की ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकेंगे। राज्य में जारी लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों में कृषि के समक्ष कई चुनौतियां हैं। हमें इन चुनौतियों को अवसर के रूप में परिवर्तित करना है। राज्य में काफी संख्या में लोग हमारे बिहार से बाहर जो हमारे कामगार मजदूर भाई बिहार लौटे हैं, इनके लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। कृषि में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों तथा किसानों को ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए सारी तैयारी हमारी पूरी कर ली गई है। तो स्कूली शिक्षा, सह उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो का जामताड़ा, देवघर और दुमका जिलों के भ्रमण के दौरान सबसे पहले जामताड़ा परिसदन पहुंचे, जहां स्थानीय डॉक्टर विधायक इरफान अंसारी, संथाल परगना के आरडीटी जामताड़ा, जीएसटी के अलावा शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मंत्री जगन्नाथ महतो ने सभी पदाधिकारियों को शिक्षा में सुधार लाने की हिदायत दी और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की बात भी कही। वहीं लॉकडाउन की वजह से विद्यालय बंद है और जब स्कूल खुलेंगे तब यहां पर पढ़ने के लिए समय 5 घंटे की जगह 7 घंटे कर दिया जाएगा। बाधित हुआ ना, हम लोग मेकअप करेंगे। 7 घंटा पढ़ाई करेंगे स्कूल में, 5 के बजाय 7 घंटा करेंगे। शनिवार का हाफ डे फुल डे करेंगे। हम लोग मेकअप करेंगे। ऐसा है कोरोना, हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ही देख रहे हैं। हम आप लोग से कहेंगे, आप लोग भी सुझाव दीजिए कि इसको सरकारी विद्यालय में सरकार के इतना खर्च होने के बाद भी हमारे बच्चे का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कैसे होगा। इसलिए हम सभी जिला, सिर्फ जामताड़ा नहीं, सभी जिला में घूम रहे हैं, सभी जिला में देख रहे हैं कि आगे कैसे मेरा बेहतर होगा। यहाँ ट्रैवल बहुत ज्यादा है, जानते हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में जाके पढ़ते हैं, या तो चले जाते हैं धनबाद या तो बंगाल। इसको देखते हुए हम सर से मिले थे विधानसभा सत्र चलने से पहले, तो सर ने सभी विभाग की कमेटी को बुलाकर आदेश दिया कि नहीं, डिग्री कॉलेज नारायणपुर में खुलना चाहिए। तो उसकी मंजूरी हो चुकी है और लगता है लॉकडाउन के बाद यहाँ सर के माध्यम से हम लोग इसको इनोग्रेट करेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बीते दिन झारखंड में कोविड-19 के 4 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें से एक मरीज हजारीबाग के बरकट्टा से मिला है। इस संबंध में हजारीबाग के उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए बताया कि संक्रमित युवक मुंबई से लौटा है और एहतियात के तौर पर बरकट्टा को पूर्ण रूप से सैनिटाइज करते हुए इलाके को सील कर दिया गया है। व्यक्ति है वो बॉम्बे से आया है, 5 तारीख की रात को आया था और मुखिया जी ने कम्युनिटी सर्विलांस ग्राउंड से पकड़ के हमारे मरीज का सब डिवीजन हॉस्पिटल में लेके आए थे, जहाँ पर उसको स्वस्थ आया। कौन कौन थे, कितने लोग थे और कहाँ थे? बुलेरो में ये था, इसके साथ एक परिवार था जिसमें हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे और ड्राइवर। आगे क्या करना है? आगे ऐसा जब हम लोग वहाँ पे जाके देखेंगे कंटेनमेंट जोन कितना बनाना है, बफर जोन कितना बनाना है। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है। पेशेंट आया है तो इसमें हम लोगों को जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और 144 उधर कम्प्लीटली लगा दिया गया है। अब वो प्रॉपर बॉर्डर सीलिंग होगा और इसके अलावा जो है जो पेशेंट है उनसे इंट्रोगेशन अलग से होगी और वो किस किस के कांटेक्ट में आए हैं तो कांटेक्ट ट्रेसिंग का पूरा प्रक्रिया जो है हम लोग करेंगे और उसमें जो व्यक्ति मिलेंगे उन लोगों का सैंपल्स कलेक्ट कर दिया जाएगा और वैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से और किसी को अगर कोरोना फैला है तो उस संबंध में जो है हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लगाए गए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बार बार हिदायत भी दी जा रही है, लेकिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की कसम खा रखी है। ताजा मामला गोपालगंज जिले के सासामुसा स्थित बैंक ऑफ इंडिया में देखा गया, जहां लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पूरा देश लॉकडाउन में है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सरकार ने जिस जिला में पॉजिटिव मामला कम है वहाँ पे छूट दिया हुआ है। हालांकि बैंक का जो काम था उसको सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए काम करने की इजाजत दी है। इस समय मैं सासामुसा बैंक ऑफ इंडिया में के सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग जो आए हुए हैं वो यहाँ पे बैंक में किसी न किसी काम से आए हुए हैं। हालांकि बैंक कर्मियों द्वारा एक यहाँ पे काउंटर लगाया गया है, टोकन दिया गया है, लेकिन सिर्फ इतना ही बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं दिख रही है। यहाँ पे सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं और ये बहुत करीब बैठे हुए हैं। हालांकि इसके जो यहाँ के बैंक जो स्टाफ है या बैंक प्रशासन है इस सोशल डिस्टेंसिंग का जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में कहीं ना कहीं पूर्ण तरह से नाकाम दिख रहा है। गोपालगंज से ताजा न्यूज के लिए अपने सहयोगी राजन के साथ मैं इसके सिवा। तो वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान प्रवासी मजदूरों और छात्रों को अपने गृह राज्य आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में कोटा से स्पेशल ट्रेन 1200 छात्रों को लेकर सिवान पहुंचेगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा छात्रों के स्वागत की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन पर मेडिकल की टीम भी मौजूद है। वहीं सिवान रेलवे जंक्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता विजय कुमार ने। मैं हूं इस वक्त सिवान जंक्शन पे और सिवान जंक्शन पे कुछ ही देर में जो कोटा से स्पेशल ट्रेन छात्रों को लेकर चल रही है वो सिवान जंक्शन पे कुछ ही देर पर पहुंचेगी। मैं आपको बताते चलूं कि इसको लेकर सिवान जो जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। पूरी मुस्तैद के साथ यहाँ पे जिला प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वह यहाँ पहुंच गई है और जो छात्र पहुंचने वाले हैं उनके स्वागत में जो स्थानीय प्रशासन है वहाँ पे पूरी तरह से अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि ये देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी ख्याल रखते हुए ये घेरे बनाए गए हैं और ये घेरे इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। मैं आपको बताते चलूँ कि जो छात्र कोटा से सिवान के लिए आ रहे हैं उसमें सिवान के केवल 600 हैं और गोपालगंज के 600 है। बाकी जो छात्र हैं वो मोतिहारी के हैं। जो मोतिहारी के छात्र हैं या फिर गोपालगंज के जो छात्र हैं उनके लिए स्टेशन के बाहर बसें लगी रहेगी। यहाँ पे मेडिकल जो टीम पहुंची है वो उनको जांच करेगी। जांच के बाद फिर उन्हें उनको बसों में बैठाकर उनके घर के लिए छोड़ा जाएगा। यानी जो कहा जा सकता है कि जो मेडिकल चेकअप होती है वो पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही उनको घर के लिए भेजा जाएगा।
विजय कुमार, शारदा न्यूज, सिवान। तो पूरे देश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इसी बीच आपसी विवाद हिंसक झड़प का रूप ले रहा है। ताजा मामला जमुई जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित यहां पर मंझवे गांव का है, जहां क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चों के बीच हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कुल 6 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक व्यक्ति की गोली लगने की वजह से गंभीर अवस्था में चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया। इधर सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस द्वारा दोनों तरफ से दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बच्चा में सुबह लड़ाई हुआ था। हाँ। और उसके बाद निहाल खान का बेटा आया था और मेरा चाचा का जो भतीजा अरबाज खान है वो पानी टंकी के आगे बैठ और आया। उसके बाद पंजा से उसको यहाँ पे मारा अरबाज खान को, और उसके बाद उसका इस्लाम खान गया उसका निहाल खान का घर चेताने के लिए, और उसके बाद निहाल खान निकाला खनता गोली मार दिया। हम बच्चा के डांट दिया, घर में बैठा कि झगड़ा मत करो, घर में रहो। रमजान का टाइम है, हम लोग के बच्चा घर में रह गया, वो लोग भी रह गया घर में। और फिर उसके बाद 2-2:30 बजे घर से निकला घूमने के लिए। निहाल के बेटा, सैलून के बेटा, मंटू के बेटा, ये तीनों चारों 6 लड़का मिल के हमारा बेटा के बैठे हुए थे, बोला घेरा गया इसको मारो। तो वहीं बाहर से आ रहे मजदूरों को सरकारी निर्देश अनुसार क्वारंटीन किया जाना है, जिसके अलग अलग प्रखंडों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। मगर कई जगहों के क्वारंटाइन सेंटर के व्यवस्थाओं से वहां रह रहे लोगों ने खासा नाराजगी जताई है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला सीतामढ़ी रीगा के यहां बुलाकीपुर पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर का, जहां रहने वाले लोग प्रशासन पर बेहतर खाना और दूसरे संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप लगा रहे हैं। सीतामढ़ी में स्थित क्वारंटीन सेंटर पर घटिया भोजन सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर लोगों ने भोजन का बहिष्कार कर दिया है। लोगों का कहना है कि खाने की शिकायत करने पर उन्हें सीओ और बीडीओ के पास जाने की बात कही जाती है। खाना देने आता वो कहता सीओ से बात करो और बीडीओ से बात करो, इतना ही मिला है। सीओ को कॉल करता है तो सीओ कुछ सुनवाई नहीं करता है, क्या करें? यहाँ का सीओ भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। सीओ तो वहीं जहानाबाद जिले के NH 110 पर यहां गोडिया गांव के नजदीक 2 मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार दोनों व्यक्तियों की यहां पर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद भेज दिया। आमने सामने से टक्कर हुआ, 2 बाइक दोनों तरह के व्यक्ति सवार थे। घटनास्थल मृतक कौन है सर? मृतक के नाम अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। कितने लोग 2 आदमी की डेथ हुई है। घटना क्या, इधर से ये गाड़ी जा रहा था, उधर से वो गाड़ी आ रहा था। अच्छा। इतना स्पीड में वो आ रहा था ना कि एकदम गाड़ी नहीं संभाल आया, डायरेक्ट ठोक ही दिया। और क्या आप भी गाड़ी पे सवार थे? हम गाड़ी पर थे तो हम इधर चाट में फेंका गए, वो गाड़ी उधर चला गया। अच्छा। इसमें 2-3 को स्कूटर आया, उठाने लगा सबके हम लोग के। तो वहीं मोकामा और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 1 हफ्ते से हो रही बारिश से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हो रहा है। गेहूं की कटाई के बाद आमदनी की आस लगाए किसानों पर कुदरत का कहर टूट पड़ा है। वहीं बारिश की वजह से गेहूं में अंकुर भी लगने लगे हैं, जिसकी वजह से गेहूं उत्पाद किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। कुदरत की इस कहर के बावजूद भी किसानों में जज्बा कम नहीं हो रहा। किसान खेतों में गेहूं की फसल को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे की खामटैया बटैया खेती कैनो है, हमरा कोई अवधा नहीं रहल, ये कैसे सालों भर खाम। कुल तो वर्षा के कारण ये कुल जलम गल गेहूँ। इतने वर्षा 4-5 रोज पड़ल कि एक फसल कुल खत्म हो गल गेहूँ। कुल तो जलमल है कि एकरा में की अनाज हो, साल भर कैसे बाले बच्चे खाम। तो वहीं रोहतास जिले के चुनारी थाना क्षेत्र स्थित पेवनी में छेड़खानी के आरोपी में यहां पर अरेस्ट करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिससे 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें चुनारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि गांव के एक मंचले ने गांव की ही एक युवती के साथ छेड़खानी का प्रयास किया था और विरोध करने पर चाकू से हमला भी किया था। इसकी सूचना पर पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार करने पहुंची। उसी दौरान पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इधर घटना के बाद गांव में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस गांव में कैंप कर रही है और सासाराम के एसडीपीओ लक्ष्मण प्रसाद दल बल के साथ मौके पर बने हुए हैं। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।